तो दोस्तों, जैसा कि अभी आप डॉक्टर पल्लव अग्रवाल से जान रहे हैं बॉडी में होने वाले अलग अलग दर्द के बारे में। और आज का टॉपिक हमने रखा है घुटनों के दर्द को, क्योंकि अलग अलग चीज़ें हैं तो एक ही एपिसोड में मुमकिन नहीं है कि हर चीज़ पे बात की जा सके। इसीलिए आज का जो टॉपिक है उसको हम केंद्रित कर रहे हैं घुटनों के दर्द पे। तो घुटनों के दर्द पे डॉक्टर साहब हमें ये बताते चले कि क्या, जैसा भी आपने तो बता दिया हर एज में होता है, लेकिन 40 और 45 के बाद में जो नी पेन होता है, घुटनों का दर्द होता है, तो इसको कैसे पहचाने कि ये घुटनों का ही दर्द है या कोई मस्कुलर पेन है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और कई सारे पेशेंट्स आते हैं हमारे पास यही कंप्लेंट लेकर कि आज ये घुटना दर्द कर रहा है, आज ये घुटना दर्द कर रहा है जी। तो आपको जब घुटना दर्द शुरू होगा तो आपको तकलीफ कैसे होगी कि आपको सीढ़ियां चढ़ने या उतरने में आपको दर्द होगा। जी। आप जमीन पे बैठे हैं किसी भी काम के लिए तो उसमें खड़े होने में आपको सहारा लगेगा। जी। आप बिना सहारे के फटाक से 2 मिनट में आपको उठने में तकलीफ होगी। ओके। आपको थोड़ा बहुत कुछ पकड़ के, किसी की मदद लेके, कुछ स्टूल पकड़ के या टेबल पकड़ के, चेयर पकड़ के आपको खड़ा होना पड़ेगा। काफी समय भी लग जाएगा और कई बार चलने में आपको थोड़ा दूर चलने के बाद घुटने जवाब दे देंगे, बस आगे हम नहीं चल सकते। जी। कई बार घुटनों में से कट कट की आवाज आएगी। जी। तो यही सब लक्षण है नी पेन के। जी। तो दर्शकों, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि लक्षण क्या है, तो अब आप भी अपने लिए नोटिस कीजिए कि क्या आप एकदम से उठ पा रहे हैं या किसी चीज का सहारा ले रहे हैं। आप अपने ऊपर भी, अपने फैमिली में है तो नोटिस कीजिए कि आपके घर की महिलाएं और आपके घर के बुजुर्ग या आप खुद भी एकदम से उठने की कोशिश करते हैं तो घुटना कहीं ब्लॉक तो नहीं हो जाता आपका, कहीं दर्द में तो नहीं आ रहा आपको, कहीं टीस तो नहीं मार रही है आपको। ये सारे लक्षण पे ही सर ने आपने बताया है अभी। और सर, एक सवाल थोड़ा सा जहन में ये भी आया है कि क्या शुगर पेशेंट्स को नी पेन या घुटनों का दर्द ज्यादा होता है? जी। क्या होता है कि ऑलरेडी किसी पेशेंट को कई सारी अलग अलग बीमारियां होती है। जी। जैसे शुगर है, थायराइड है, हार्ट की बीमारी है, अस्थमा है, तो ऑलरेडी पेशेंट बहुत सारी दवाइयां खा रहा होता है। कई बार वो सब दवाइयों का साइड इफेक्ट होता है, कई बार बीमारियों का साइड इफेक्ट होता है। तो जो दर्द हमें कुछ एक एज के बाद दिखता है वो थोड़ा सा अर्ली एज, 5-7 साल, 10 साल पहले वो दर्द जल्दी शुरू होने लग जाता है। जी। सर, आपने शुरुआत में कहा था कि टेस्टिंग के बारे में कि क्या क्या टेस्ट होते हैं, तो एक बोन डेंसिटी टेस्ट भी कोई होता है, उस पर भी थोड़ा सा आप बताइए कि उसके द्वारा भी हड्डियों के लिए क्या सतर्कता बरती जा सकती है। हाँ। या वो कराना चाहिए क्या? तो बोन डेंसिटी जो होती है, बोन डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि अपने बोन कितने मजबूत है, वो कितने लेवल का ट्रॉमा या कितने लेवल का ट्रॉमा सहन कर सकती है अपनी हड्डी। जी। तो बोन डेंसिटी हम करते हैं अलग अलग हड्डियों को पहचान के, जान के कि वो हड्डी कितनी नरम है या कितनी मजबूत है। तो बोन डेंसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक उम्र के बाद थोड़ी सी हड्डियां नरम हो जाती है, थोड़ी सी नाजुक हो जाती है, तो उसका हम टेस्टिंग फ्रीक्वेंटली करते रहते हैं हर एक पेशेंट्स में। जी। और उसके अकॉर्डिंगली फिर हम ट्रीटमेंट देते हैं कि हड्डियों को मजबूत करने में क्या क्या ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। जी। तो जैसा भी आपने घुटने के दर्द के लक्षण भी बताए, और अगर घुटने के दर्द के लक्षण के साथ में आपने हड्डियों के जांच के संबंधित में भी जानकारी हमें साझा कर दी है, अब इसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है घुटनों के दर्द के लिए, और इनिशियली पेशेंट को किस तरफ मूव होना चाहिए, थोड़ा सा इस पे जानकारी दीजिए। ठीक है। तो जैसे ही हमें घुटनों का दर्द शुरू हो रहा है तो सबसे पहली बात, सबसे जरूरी बात, उसे निग्लेक्ट ना करें। जी। वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसे निग्लेक्ट ना करें। वो दर्द का कारण क्या है वहां तक पहुंचे, आप भी और हमारी मदद से भी वो दर्द के कारण तक पहुंचे। जी। तो एक बार हमें पता चल गया वो दर्द किस कारण से है, क्योंकि वो लिगामेंट के कारण है या वो घुटनों की घिसावट के कारण है या अपने घुटनों का आकार कुछ अलग है उसके कारण है, तो वो हमें जल्द से जल्द पता करके हमें उसके जड़ तक पहुंचना है। बिल्कुल। ताकि हम जो दर्द का जो कारण है हम उसी को ट्रीट कर सकें। बहुत। घुटनों के दर्द का जो ट्रीटमेंट है वो शुरू होता है सिंपल, एकदम बेसिक सिंपल दवाई गोली से। जी। जो बहुत ही सिंपल पेन किलर होती है, वो आप कभी कभार जब दर्द ज्यादा है तब आप ले सकते हो। जी। आजकल अलग अलग दवाइयां आई है जो आपके घुटनों की उम्र बचा सकती है। ओके। अलग अलग न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट हैं, जैसे विटामिन डी है, विटामिन B12 है, विटामिन C है। ये सब घुटनों के दर्द में थोड़ा बहुत कहीं तक तो भी आपको आराम पहुंचा सकते हैं। जी। दूसरा बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है वेट लॉस। ओके। तो वेट लॉस किया है आपने, अगर आप वेट लॉस पे फोकस करेंगे तो आपके घुटनों पे उतना ही वजन आपके शरीर का कम पड़ेगा। हाँ। उतना ही दर्द आपको कम होगा। बिल्कुल।
और तीसरा ट्रीटमेंट है फिजियोथेरेपी। जी। किसी अच्छे फिजियोथेरेपी टीम के साथ, किसी अच्छे फिजियोथेरेपी सेंटर में जाके आप नियमित एवरीडे अर्ली जो दर्द होता है, जो शुरुआती घुटना घिसना होता है जी। अगर आपने उसमें सही टाइम पे फिजियोथेरेपी स्टार्ट किया जी। तो उसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे होते हैं। बहुत बेहतर। जी। ये जैसा कि अभी आपने बताया सर के मेडिकेशन भी आपने बता दिया, फिजियोथेरेपी भी आपने बता दी, तो ये सर्जरी की नौबत कब आती है? तो कई बार क्या होता है कि अपना जो घुटना होता है उसका आकार ही अलग होता है। आप जी। कई बार देखेंगे कि घुटने कई बार बो नहीं होता है। बो नहीं मतलब कि दोनों घुटने पास में होते हैं, एंकल दूर होते हैं। कई बार घुटने दूर होते हैं लेकिन एंकल पास होते हैं, वैसे गोलाकार टाइप का बनाते हैं। जी। तो कई बार हम क्या करते हैं, हम उसको एक छोटी सी बहुत ही स्पेशल सर्जरी होती है जी। जिसका नाम है हाई टिबियल ऑस्टियोटॉमी, जिसमें मैंने स्पेशलाइजेशन किया हाई है। टिबियल हाई टिबियल ऑस्टियोटॉमी। अच्छा, हाई टिबियल ऑस्टियोटॉमी, हाँ जी। और उसमें मैंने स्पेशलाइजेशन किया है। जी। तो बेसिकली उसमें क्या होता है, हम आपके घुटनों का आकार सीधा कर देते हैं। ओके। जो जिनके घुटने थोड़े से टेढ़े होते हैं जी। हम उनके घुटने सीधे कर देते जी। हैं और उसमें हार्डली 8 या 10 चीरे आते हैं। ओके। छोटा सा 8 या 10 टाँकों का छोटा सा सर्जरी होता है जी। जिससे हम आपका घुटना सीधा कर देते हैं। 8 या 10 टाँकों की सर्जरी होती है? हाँ, अच्छा। छोटी सी सर्जरी होती है जी। जिसमें हम आपका घुटना सीधा कर देते हैं जी। और हमें घुटनों को एक नई उम्र मिलती है। जी। अपने जो घुटने जो अगले 5 साल में घिसने वाले हैं जी। उनको 15 से 20 साल की एक उम्र मिल जाती है। बहुत बढ़िया। तो जो नी रिप्लेसमेंट हम अगले 5 साल में हम इनवाइट कर रहे हैं या अगले 5 साल में जो नी रिप्लेसमेंट करना है कई बार वो 20-20 साल तक डिले हो जाता है। बहुत अच्छी बात है। और ये जो सर्जरी है बहुत ही स्पेशलाइज सर्जरी है। तो इसमें बेसिकली हम यही फोकस करते हैं कि कई बार नी रिप्लेसमेंट की नौबत भी नहीं आती है। ऐसे पेपर भी पब्लिश है, लेटेस्ट डेटा है, किताबों में भी लिखा हुआ है जी कि कई बार हम घुटनों को एक नई जान देते हैं ये सर्जरी करने के बाद। ओके। कई बार ऐसा देखा गया है कि कई सारे पेशेंट्स ये बात बताते हैं कि उन्हें घुटनों में इंजेक्शन दिए जा रहे हैं डॉक्टर की ओर से, तो वो क्या होते हैं? हाँ, घुटनों के अंदर इंजेक्शन बिल्कुल भी गलत नहीं है जी। उसमें कोई नुकसान नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है जी। पर इंजेक्शन एक टेम्पररी इलाज है। ओके। परमानेंट सॉल्यूशन नहीं? परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है जी। कई बार इंजेक्शन आपको 6 महीने या 1 साल तक थोड़ा बहुत आराम देगा घुटनों का। जी। कई सारे अलग टाइप के इंजेक्शंस भी आते हैं जी। और एक परमानेंट सॉल्यूशन के लिए आपको आपकी लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ती है, वेट लॉस करना पड़ता है। इंजेक्शन देने के बाद ऐसा तो है नहीं कि अपना घुटना काम नहीं करेगा, आप काम करने लग जाओगे, उसको आराम मिल जाएगा। धीरे धीरे करके वो इंजेक्शन की असर चली जाएगी। ठीक है। तो वो एक टेम्पररी इलाज है। अगर आपको इमीडिएटली दर्द में आराम चाहिए तो आप एक आध बार इंजेक्शन ले सकते हैं, लेकिन बार बार इंजेक्शन लेना एडवाइजेबल नहीं है, अच्छी बात भी नहीं है जी। वो एडवाइस भी नहीं किया जाता जी। नहीं, एक बार इंजेक्शन लेने में कोई नुकसान नहीं। तो ये जो आपने छोटी सी सर्जरी बताई, जैसा कि दर्शकों अभी आपने जाना कि सर ने एक बताया कि एक छोटी सी सर्जरी के माध्यम से भी आपके घुटने को बदलने की नौबत 5 साल से लेकर 20 साल तक के आगे बढ़ाई जा सकती है या बढ़ जाती है, जिस पर सर ने बताया कि ऑलरेडी पेपर पब्लिश हो चुके हैं। पेपर पब्लिश का मतलब डॉक्टरों की अपनी एक राय रिसर्च के तौर पे कायम हो चुकी है अलग अलग पेशेंट्स के हिस्ट्री को देखते हुए। तो इस पर अगर किसी को घुटने में रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ी जाए तो एक ऑन एन एवरेज कॉस्ट क्या आता है और कितने दिन के तक उसको रेस्ट लेना पड़ता है? क्या सर्जरी बहुत बड़ी होती है? जी, तो बेसिकली क्या सवाल एक्चुअली हमने आपसे एक साथ ही पूछ लिया। हाँ, तो इसका आराम से जवाब देंगे। आराम से। तो बेसिकली क्या है कि अगर घुटना उस स्टेज तक पहुंच चुका है जहां से वापस नहीं आया जा सकता है जी, जहां से हम घुटनों को बचाया नहीं जा सकता है, ओके, तो हम पेशेंट को नी रिप्लेसमेंट एडवाइस करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली बात तो आप नी रिप्लेसमेंट से डरिए मत जी। ओके। नी रिप्लेसमेंट एक बहुत ही रूटीन सर्जरी है जी। आजकल काफी सारे सर्जन्स वो करते हैं जी। और वो एक बहुत ही इजीली निपट जाने वाली सर्जरी है जिसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। ठीक है। और रही बात बेड रेस्ट की, तो प्रैक्टिकली उसमें 0 बेड रेस्ट है। हम 24 से 48 घंटे के बाद जैसे पेशेंट थोड़ा कंफर्टेबल होता है जी, हम उसको पूरा वजन देके पैर पे चलाने की अनुमति दे सकते हैं। ओके, मतलब तो, वो अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है 48 घंटे बाद में? 24 से 48 घंटे। 24 कई सारे पेशेंट्स हमारे हम अगले दिन सवेरे, सपोज आज सर्जरी किया तो 24 घंटे बाद हम उसको एक फिजियोथेरेपिस्ट की हेल्प से हम उसको चला सकते हैं पेशेंट को जी। और शुरुआती डे 1 से अगले ही दिन से पूरा घुटना मुड़ना, पूरा फिजियोथेरेपी करना, वो सब हम शुरू कर देते हैं जी।
एक ऑन एन एवरेज क्या खर्चा आ जाता है एक घुटने के रिप्लेसमेंट सर्जरी के अंदर? जी, सो यूजुअली हम जो प्रैक्टिस करते हैं, हम उसमें जो दुनिया के सबसे अच्छे इम्प्लांट्स हैं, जो इम्पोर्टेड इम्प्लांट्स हैं, वो हम लोग यूजुअली यूज़ करते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है। कई सारे सब क्वालिटी के इम्प्लांट्स भी अवेलेबल हैं, जो थोड़े आप कम रेट में बजट में आप करवा सकते हैं, पर यूजुअली हम वो प्रैक्टिस नहीं करते क्योंकि उसकी लाइफ नहीं होती है। जी। तो भी क्या है, अगर इम्प्लांट पकड़ के, हॉस्पिटल स्टे पकड़ के, सब कुछ पकड़ के अराउंड 2.5 के आसपास एक एवरेज खर्चा आता है, जिसमें ऊंच नीच हो सकती है। प्लस माइनस तो प्लस माइनस तो वो एक बहुत टेक्निकल चीज हम जी, पूछ रहे हाँ, थे आपसे। तो वो एक प्लस माइनस हो सकता है। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी आपने सारी चीजें बताई, उसके हिसाब से एक ये भी चीज बताते चले कि कितने टाइप के इम्प्लांट आते हैं, या पेशेंट के पास क्या चॉइसेस होती हैं इम्प्लांट के लिए? तो कई सारे टाइप्स के नी रिप्लेसमेंट के इम्प्लांट्स आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कई सारे इम्प्लांट, जैसे एक कैटेगरी ऑफ इम्प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें पार्शियली थोड़ा 90 डिग्री तक एक घुटना मुड़ सकता है। जो हम यूज करते हैं उसमें आपका घुटना ऑलमोस्ट 120 डिग्री तक, जितना नेचुरली मुड़ना चाहिए, उतना पूरा घुटना मोड़ सकते हैं। ओके जी। और कई सारे इम्प्लांट के ऊपर कोबाल्ट, क्रोमियम या गोल्ड की भी कोटिंग आती है। ओके। तो वो भी हम कई बार यूज करते हैं। जैसा सोने के दांत होते तो सोने का पैर आजकल सोने का घुटना जी। तो डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा लोगों में धारणा बनी हुई है, अब ये धारणा है या फैक्ट्स है, थोड़ा सा आप बताइए कि भाई जैसा लोग एक दूसरे को डराते हैं, अरे नहीं सर्जरी नहीं करनी चाहिए, सर्जरी करेंगे तो जितना चल रहे थे, जितना बैठ रहे थे, वो भी नहीं कर पाएंगे करके, या एक नी रिप्लेसमेंट कितने साल तक के है तो एक लाइफ देता है? तो सबसे पहली बात तो अपने दिमाग से निकाल लीजिए कि आप नी रिप्लेसमेंट करने के बाद आप मैराथन दौड़ लेंगे जी, या आप 50 किलोमीटर तक के आप पहाड़ चढ़ जाएंगे जी। हम नी रिप्लेसमेंट यूजुअली ओल्ड एज में करते हैं जी। 70, 75, 80, 95 तक में हमने नी रिप्लेसमेंट किया है। बहुत बढ़िया। तो नी रिप्लेसमेंट के जो सर्जरीज हैं वो इसीलिए होते हैं कि आपकी जो एवरीडे लाइफ है, जी, आपको रोज के जो 4-5 हजार कदम चलने हैं, जी, जैसे आप मार्केट चले गए, जी, आप सब्जी मंडी चले गए, जी, आप मंदिर या मस्जिद चले गए, जी, आप किचन में काम कर रहे हो, आपको 2 घंटे खड़े रहना है, जी। तो वो सब चीजें, वो सारा काम आपका बिना दर्द के टोटली पेन फ्री हो जाए, बहुत बढ़िया। जिसमें आप जी। बैठ सके, खड़े हो सके, चल सके, वो सब काम आप बिना दर्द के कर सके, जी। वही एक टारगेट रहता है। जी। और रही बात फेलियर रेट्स की, तो आज फेलियर रेट्स नी रिप्लेसमेंट में 1% से भी कम है। जी। तो विच इज अ वेरी गुड रेट कि 99% ऑफ द नी रिप्लेसमेंट आर वेरी 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 सक्सेसफुल। बहुत बढ़िया है। और एक बार एक घुटने को बदलने के बाद में कितने टाइम तक के वो चलता है, या कितने टाइम के बाद उसको फिर वापस से सर्जरी करने की जरूरत पड़ती है? जी, तो कई बार ऐसा होता है कि एक एवरेज अच्छे क्वालिटी के बहुत ही अच्छे क्वालिटी के इंपोर्टेड इम्प्लांट की लाइफ 15 से 20 साल की एवरेज होती है, और ओल्ड एज में वैसे भी हम वो घुटने का इस्तेमाल कम ही करते हैं। जी। अगर वही सर्जरी 20 साल के उम्र में कर रहा हूं तो उसका काफी ज्यादा वेयर एंड टेयर होगा, हाँ। इम्प्लांट का भी काफी ज्यादा घिसावट होगा, जी। तो उसकी उम्र 15 साल होगी। जी। और वही इम्प्लांट किसी बुजुर्ग में आप लेंगे जिनको बस चलना है, फिरना है, थोड़ा बहुत पार्क में जाके घूमना है, जी। तो वो 25 साल तक भी कई बार हमने रिजल्ट देखे हैं। मतलब अगर आपने 60 साल की उम्र में नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की है तो 85 तक के आपको है तो आराम से वो चल जाएगा, जी। तो कोई ये उसमें परेशानी होने वाली कोई बात तकलीफ नहीं है। नहीं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस शो से आपको वो सारी जानकारी मिल पाई होंगी घुटनों के दर्द को लेकर के, जिसकी वजह से आपके घर में, आपके पड़ोस में, रिश्तेदारी में कोई ना कोई बहुत परेशान है, कोई ना कोई जूझ रहा है, और बहुत कॉमन सी बीमारी है। इसलिए आज हमने डॉक्टर साहब के साथ में जब है तो चर्चा की, तो हमने ये सोचा कि आज उस सब्जेक्ट पे बात की जाए जिस सब्जेक्ट पे आपको सबसे ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत है, और जिस बीमारी को लेकर के बहुत सारे मिथ है, बहुत सारे भ्रम हैं, और बहुत सारी गलत ट्रीटमेंट, गलत धारणाओं के तहत किए जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों की बीमारियां बढ़ती है। जैसा कि अक्सर व बेशतर होम रेमेडी को लेकर के जो हमारे पास में कि ये आ जाता है कि आप ये लगा लो, वो लगा लो, वो लगा लो, तो ये सब टाइम बिंग ट्रीटमेंट है, वो आपकी बीमारी को जड़ से खत्म नहीं करता है। हमारा उद्देश्य है कि आपको हेल्थ से हेल्दी बनाया जाए, और हेल्थ से हेल्दी बनाने के लिए अच्छे ट्रीटमेंट मिले, अच्छी जानकारी के साथ में आप जानकार रहोगे तो डॉक्टर के पास जाके आप बहुत खुल के दिल से और दिमाग से बात कर पाओगे, ताकि आप भी संतुष्ट हो और डॉक्टर भी आपके साथ बात करने में संतुष्ट हो सके।
कि भाई मेरे पास जो पेशेंट आया है उसे बहुत ज्यादा समझाने की मुझे जरूरत नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। हेलो डॉक्टर आपके साथ है, आपको जब कभी भी जरूरत पड़ती है, जो सवाल आपको जरूरत पड़ता है आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आपकी जो रिक्वायरमेंट है हम वो डॉक्टर आपके सामने लेके आएंगे। और चलते चलते आखिरी एक सवाल हम सर से लेना चाहेंगे ताकि आगे के एक एपिसोड के लिए एक नॉलेज की बात आपके जहन में आज ही डालते चले। सर ऐसा है कि जैसा अभी ये तो होगी नी रिप्लेसमेंट, घुटने के संबंधित जानकारी, घुटने की बीमारी, दर्द वगैरह सब कुछ हो गया, और भी बॉडी में कहाँ कहाँ की लिगामेंट्स जो है वो चेंज किए जा सकते हैं ताकि हम आने वाले एपिसोड में कभी आपसे या किसी और से उस बारे में बात कर सके। तो नी के बाद सबसे कॉमन जो जॉइंट अफेक्ट होता है वो है हिप जॉइंट। हिप जॉइंट, तो हिप जॉइंट बहुत ही कॉमन इफेक्ट होता है, स्पेशली जो भी कोविड का जो दौर आया था जी, तो उसमें कई सारे पेशेंट्स को ओवर ट्रीटमेंट हुआ था। बेशक कई सारे ट्रीटमेंट को बहुत ज्यादा स्टेरॉइड दिए गए थे, तो उसके जी। कारण कई सारे कम उम्र के पेशेंट 20 साल 22 साल 30 साल तक के पेशेंट्स में हिप आर्थराइटिस, जैसे घुटने घिसते हैं वैसे हिप जॉइंट का घिसना, थोड़ा हिप जॉइंट का खराब होना जी, हिप जॉइंट का जो गोला होता है वो सड़ जाना हमें दिखाई दिया है जी। तो वो एक टोटली अलग टॉपिक है। हाँ, उसको हम नेक्स्ट इसके लिए लेंगे। तो दोस्तों इंशाल्लाह अज़ीज़ अगले किसी टॉपिक में अगर सर के पास वक्त रहा तो हम डॉक्टर पल्लव अग्रवाल जी को ही फिर से बुलाएंगे हिप रिप्लेसमेंट पे बात करने, और अगर सर के पास वक्त नहीं रहा तो किसी और ऑर्थोपेडिक्स के साथ में हम बात करेंगे हिप रिप्लेसमेंट में। हमने आज इस बात को आपके जहन में इसलिए डाल दिया कि ये भी इसी से संबंधित है, जिस संबंध के सर्जन सर है, यानी हड्डियों के डॉक्टर है। ऑर्थो सर्जरी और ऑर्थो फिजिशियन का ही ये काम है जो आपके जिस्म की हड्डियों के दर्द से आपको राहत भी देता है और आराम भी दिलाता है। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आकर के हमारे दर्शकों को इतनी मालूमात मुहैया करवाई है, इतनी मालूमात आपसे हासिल हुई हमारे दर्शकों को, जिसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। और आपको बेस्ट ऑफ लक आपके फ्यूचर में, हर एक ट्रीटमेंट अल्लाह आपके हाथ से हर एक बीमार को शिफा अता फरमाए, यानी बहुत जल्द उसको मरीज को अच्छा करे और वो आपको दुआएं दे। हमारी दुआएं भी हमारे साथ एसोसिएट होने वाले हर एक कंसल्टेंट के लिए तो आई है, बाकी हर एक प्रोफेशनल्स के लिए भी है। और घबराइए नहीं, पैसों की ज़रूरत बीमारी में इलाज के लिए होती है, लेकिन पैसों की ज़रूरत कमी की वजह से आप है तो इलाज मत रोकिए, अपना इंश्योरेंस करवाइए। और उसके लिए भी आपको हेलो डॉक्टर के चैनल पे अलग अलग इंश्योरेंस कंपनियों के नॉलेज आपको मिलने जा रहे हैं, तो आप वो भी देखिए। तो दोस्तों मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर कभी एक नए शो में, नए डॉक्टर के साथ में, नई बीमारी पे बात कर रहे होंगे। आपके सामने फिर एक नया एपिसोड लेके हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बहुत बहुत ख्याल रखें अपना। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।